उज्जैन शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत छोटी मायापुरी दारू गोदाम के पीछे MR4 मार्ग पर बीती रात घर के अंदर एक अधेड़ की लाश मिली है। मृतक करीब 7 दिन से घर से लापता था। जिस घर में उसकी लाश मिली है वो बाहर से बंद था। लाश इतनी सड़ चुकी थी कि कमरे में जाना भी दूभर हो रहा था। पुलिस को हत्या की आशंका है। शहर के आगर रोड नाका नंबर 5 पर निवास करने वाले मृतक के छोटे भाई महेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक जितेंद्र रायकवार उम्र लगभग 45 वर्ष है। वो छोटी उद्योगपुरी में मेहंदी बनाने के कारखाने में काम करता था। मृतक के परिवार में 2 बेटियां एवं एक बेटा व पत्नी भी है। हमारा एक अन्य मकान छोटी मायापुरी दारू गोडाउन MR4 मार्ग पर भी है, जहां अक्सर जितेंद्र सोने जाया करता था। राखी वाले दिन की रात 30 अगस्त को जितेंद्र घर से राखी बंधवा कर सोने के लिए निकला और वापस नहीं लौटा। अगले दिन मायापुरी वाले घर पर देखा तो वहां ताला लगा था। वहां से हम लोग लौट आए। वो अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था। काफी खोजने पर भी वो नहीं मिला। रिश्तेदारों एवं दोस्तों के यहाँ पर तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। सोमवार शाम दोबारा छोटी मायापुरी पहुंचे। अंदर से बदबू आ रही थी। शंका होने पर ताला खोलकर देखा तो जितेंद्र की लाश अंदर ही पड़ी थी। घर का सामान भी बिखरा हुआ था। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। तो वहां पे जाके देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला लगा होने के कारण वही कोई शंका नहीं हुई कि जब ताला लगा है तो घर में कोई होगा नहीं। जब कल ज़्यादा चिंता बढ़ी तो देखने की कोशिश करी, घर के पास गए तो ऐसी बदबू कुछ टाइप की आई। उसी टाइम जाके जीवाजी चिमनगंज मंडी थाने में सूचना दी। सूचना के बाद वहाँ से थाने से ऐसी किया गया कि आप देखो क्या है उसमें। जब उसको ताला खोल के देखा तो वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई थी और बाहर से ताला लगा था। कभी किसी से कोई रंजिश नहीं थी उनकी और कोई ऐसी संभावना भी नहीं थी कि किसी से कोई उनका वाद विवाद किसी से हुआ हो। और ये प्रथम दृष्टता में तो हत्या का मामला सामने आता है। रात में एक 40 साल के व्यक्ति की लाश मिली है, जिनका नाम जितेंद्र रायकवार है। वो थाना चिमनगंज मंडी में रहते थे। उनके 2 मकान थे। एक मकान में उनके परिवार वाले रहते थे। वो परिवार वालों से उनका विवाद था तो वो यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे थे। 30 तारीख को वो अपने घर से आए थे और कल रात को जब सूचना उनके परिवार वाले आए, जो 30 तारीख से वो नहीं गए, तो उनके परिवार वाले आए। उन लोगों ने देखा तो घर में वो मृत अवस्था में मिले हैं। मृत्यु का क्या कारण है और कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये डॉक्टर की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद ही उनकी मृत्यु के कारण की स्थिति स्पष्ट होगी। करदाता में जन जागरूकता हेतु नेशनल लोक अदालत अंतर्गत वाहन रैली निकाली गई। बकाया जलकर संपत्ति कर को जमा करने हेतु साथ ही अधिभार में छूट के लिए दिनांक 9 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन समस्त जोन कार्यालयों में किया जा रहा है। बकाया संपत्ति करदाता एवं जल करदाताओं में जन जागरूकता हेतु आज मंगलवार को जिला कोर्ट से नगर निगम द्वारा 25 से अधिक वाहनों की संख्या में वाहन रैली निकाली गई, जिसे महापौर मुकेश टटवाल, विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार, अपर आयुक्त RS मंडलोई की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अनूठी योजना अधिभार में विशेष छूट दी जा रही है। 9 सितंबर से अपने संबंधित जोन कार्यालय जिला न्यायालय परिषद उज्जैन मध्य प्रदेश से संपर्क करें। शासन के निर्देशानुसार 9 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के माध्यम से हमारे सारे शहरवासियों को जो नगर निगम के माध्यम से हाउ टैक्स हो, जल कर हो, जितने प्रकार के कर लिए जाते हैं उन सारे करों में छूट दी जा रही है और उन सबके निराकरण हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे नागरिकों से अनुरोध है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने प्रकरणों का निराकरण करें। बारिश नहीं होने के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। मालवा क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। इसी बात को लेकर किसानों ने मंगलवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर का घेराव किया। दरअसल ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में किसान अपनी खराब हुई फसल को हाथों में लेकर पहुंचे। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने बताया कि उन्होंने अपनी 6 बिंदुओं की मांग रखी है, जिसमें जिले को सूखा घोषित करना,
खराब हुई फसलों का मुआवजा देना, बीमा भुगतान और बिजली कटौती तत्काल बंद करने की मांग है। यहाँ किसान रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। 10 घंटे किसानों को लाइट मिल रही थी, वह काट कर 7 घंटे कर दी गई है। उस 7 घंटे में भी 70 बार ट्रीट कर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसीलिए आज हम सब किसान भाई यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ताकि कलेक्टर साहब हमारी बात सुने। जानना चाहते हैं कि जो किसान ने आपको वोट दिया और जो आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, कहीं ना कहीं आपने किसानों के साथ छलावा किया है और आज हमारा किसान इस स्थिति में आ गया है कि वह दिन रात सोच रहा है कि अब मैं अगली फसल कैसे लगाऊं, या तो फसल बर्बाद हो गई। आज हमारे किसान भाई की आप स्थिति देख रहे हो कि किसान भाई आज इतना परेशान हो गया है कि किसान क्या करे, उसे स्वयं को समझ नहीं आ रहा है। उसकी फसलें जो आपने देखी है कि हम यहाँ लेकर आए हैं, किसानों की फसलें सूख चुकी है, सोयाबीन के दाने ऐसे हो चुके हैं कि अब सरकार गूंगी और बहरी सरकार बैठी है कि कहीं बारिश हो जाए और आश्वासन से ही किसानों का अपन निपटारा कर दे। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आज भी बारिश होती है तो किसानों की फसलें तो जो है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। बारिश होने के बाद भी किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द किसानों को राहत राशि की घोषणा करें और बीमे का कंपनियों को आदेश दे और किसानों को बीमा देकर उन्हें संतुष्ट करें। किसी के आधार पे, भगवान के आधार पर ना बैठे कि बारिश होगी तो किसानों की फसल जिंदा हो जाएगी। ये फसल मर चुकी है। अब बारिश आज भी अगर होती है तो उस किसानों को कुछ नहीं मिलना है। हमारा सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया और आज भी कर रहे हैं कि किसानों को तुरंत उनकी फसलों का मुआवजा दे और उनको बीमा दिया जाए। आज विद्युत मंडल की परेशानी के कारण हमारा किसान इतना परेशान है कि जो 10 घंटे की लाइट मिल रही थी उसको काट कर 7 घंटे कर दिया गया है। उसमें भी कई बार कटौती करते हैं। बेगमबाग क्षेत्र के रहवासियों की आवासीय भूखंडों की लीज रिन्यूअल को लेकर जारी नोटिस के विरोध में रहवासियों ने विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष से की मुलाकात। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में कई भूखंड विकास प्राधिकरण के हैं जो कि लोगों को लीज पर दिए गए हैं। लीज की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रहवासियों ने अपने भूखंडों की लीज रिन्यूअल नहीं कराई है। इसके साथ ही नियमों के विपरीत भूखंड उपयोग का परिवर्तन कर दिया गया। कई भूखंडों को व्यावसायिक बना दिया गया तो कई भूखंड को अलग अलग टुकड़े कर बेच दिया गया, जो कि विकास प्राधिकरण के नियमों की अवहेलना है। प्राधिकरण ने लीज रिन्यूअल को लेकर जैसे ही रहवासियों को नोटिस जारी किया तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी विकास प्राधिकरण पहुंचे। यहाँ प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल से मुलाकात की। वहीं श्याम बंसल ने कहा कि जो भूखंड नियमों के तहत यथावत स्थिति में है उन्हीं की लीज रिन्यूअल की जाएगी। बाकी भूखंडों पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। उस विषय पे तो कोई सहमति अभी हुई नहीं है, पर यह है कि अगर हम भूखंडों को जो व्यावसायिक है या तो हम उसको बंद कर दें, या फिर हमने उनसे ये चर्चा की है कि अब जो व्यावसायिक हमारे हुए कमर्शियल टैक्स आप हम ले भी सकते हैं, हमसे कमर्शियल करके हमको कमर्शियल की परमिशन दे दें। ये आगे की कंडीशन हम आगे डिसाइड करेंगे। अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हमको यहीं से राहत मिल जाए, प्राधिकरण वाले ही हमको राहत दे दे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे अपने घर में बचाने के लिए जो प्रोसेस होगी वो हम करेंगे। निराकरण के संबंध में बताया कि भाई 40-60 के संबंध में पहले जो रहवासी जा रहे थे उनकी लीज नहीं भरी जा रही थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई आप आओ, हम उसके लिए निराकरण के लिए तैयार हैं। अभी हमारे एक साथी जो मनोहर भाई हैं उन्होंने विशेष तौर से उनसे बोला कि साहब 40-60 के हमारे प्यार, तो साहब ने विशेष तौर से बोला कि 40-60 के लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम उसकी लीज का नवीनीकरण करेंगे और जो लीज उसकी पुरानी बाकी उसको हम जमा करेंगे। जिन लोगों ने रहवासी थे उसका व्यवसायीकरण कर लिया है जमीनों का, भूखंडों का, हाँ। उन लोगों पे किस तरीके से फिर वो उसको वापस जो है आवासीय करो, उस संबंध में उन्होंने बताया कि उसको पूर्व जो हमें सूचना पत्र दिए थे उसको उसी स्थिति में आप ले आएंगे तो हम उसके ऊपर भी हम आपका विचार करेंगे। ये सब जो नियम में होगा उस नियम के अनुसार चलेगा। अभी उसकी सब प्रक्रिया चल रही है, उनको नोटिस दिए, जवाब आ रहे हैं, जवाब के बाद फिर वापस उसे पूछा जाएगा। जो भी नियम में होगा ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी का मकान ढा दे जाए या खाली करे जाए। सब नियम से काम होता है और नियम से ही काम होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वो जिस नियम के अनुसार खरीदे होंगे उनकी रजिस्ट्री में जो लिखा होगा और अगर नियम में आ रहा हो तो निश्चित रूप से उनकी लीज रिन्यूअल की जाएगी। 38-40 नोटिस अभी दिए गए हैं सारे लोगों को और 38-40 में काफी लोगों ने जवाब पेश कर दिया। कई लोगों ने स्वीकार भी किया यहाँ पर कि हमारा जो स्वरूप था उसको हमने मूल स्वरूप से हटाया, उसको मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करें। ऐसा लोगों ने स्वीकार भी किया। कई लोगों ने कहा कि हमारा मकान मूल स्वरूप में, तो जिनके मूल स्वरूप में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए रिन्यूअल होने का हम प्रयास करेंगे, हम रिन्यू कराएंगे। वहां पर अपार भीड़ के साथ भौम सिंह पवार ने भव्य स्वागत किया। साथ ही चारों तरफ जनता में यही आवाज गूंज उठ रही थी कि इस बार भौम सिंह पवार होंगे बड़नगर के हमारे मतदार। आपको बता दें कि चुनाव की शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है।
और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर प्रदेश मुखिया हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भोम सिंह पवार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। भोम सिंह पवार का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने के अथक प्रयास करता हूं। इस बार जनता ने मुझे कहा है कि आप पूरी तैयारी करो, इसलिए मैं उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रहा हूं। आगे पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। अपनी पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं विधानसभा बड़नगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं क्या ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 20 सालों के अंदर जो विकास किया है, वो इस विकास यात्रा को लेकर के जनता के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे बड़नगर में आगमन हो रहा है। तो जनता का उत्साह है, इतने दिनों के काम है, जितने भी रोड है, योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को केवल लागू करा है। तो इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो जनता में उत्साह है। हम लोग सब लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को गड्ढे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को मतलब बिजली, पानी, सड़क, सारी चीज़ों से हमें पहले त्रस्त थे और मस्त कर दिया हमको। इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बार आप भी विधानसभा में उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं, क्या जनता की राय और किस प्रकार से आगे गतिविधि करेंगे? देखो, विधानसभा लगना ये अलग बात है, जनता की राय अलग बात है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी तय करती है, वो पार्टी का सिंबल जिनको मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। जनता के या कोई कार्यकर्ता कहे वो उनकी बात है, लेकिन जो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो चुनाव समिति जो बैठ कर के तय करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी में, वही होता है। हम उनके साथ में रहेंगे और चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताएंगे। क्या नाम आप? भोम सिंह पवार, मेरा गांव रूपायड़ा इंगोरिया के पास में, बड़नगर में। मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम किया है। मैं स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लगा करके मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष से लगा करके सारे पदों पे मैंने काम किया। काम करते हुए मैंने गांव-गांव, घर-घर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला और जनता से मिल करके उनको योजनाओं का लाभ दिला करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी की योजना हमने घर-घर तक पहुँचाने का काम किया।